दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले आपका ये प्रश्न है कि जॉब या फैमिली बिजनेस करना आपके लिए क्या सूटेबल रहेगा। सबसे पहले हम फिंगर के ऊपर आएंगे तो यहाँ देख सकेंगे कि फर्स्ट फिंगर की लेंथ बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। जब ये शॉर्ट होती है तो इस कंडीशन में आप जैसे जहाँ तक किसी तरह की मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी या लीडरशिप क्वालिटीज़ या अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण रूप से निभा लेना, किसी के अंडर में रह करके ये सब होना संभव नहीं होता है, क्योंकि फर्स्ट फिंगर जुपिटर यानी आपके नॉलेज, विजडम, आपके वर्क करने की टेंडेंसीज को रिप्रेजेंट करता है। और जब भी ये छोटा हो तो ऐसे ज़्यादा तक दूसरों से दब करके रहते हैं। ये एक ऑटोमेटिकली एक नेचर होता है और ये नेचर किसी भी तरह से ख़राब नहीं होता, किसी के अंडर में रह करके उनके अनुसार काम करने की आदत को ही दर्शाता है। लेकिन इसमें मेजर प्रॉब्लम ये होती है कि बाद में हेक्टिक होने लगता है जॉब में, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर लेना शुरू कर देते हैं, मुंह से ना नहीं निकल पाता किसी काम के लिए, अपनी हक के रिगार्डिंग बात प्रॉपरली कर नहीं पाते हैं। तो ये इन सारी चीज़ों के कारण मिसयूज़ होना शुरू हो जाता है, जिसे एक्सप्लॉयटेशन कहते हैं, वो यहाँ मेजरली देखने को मिलता है। और वहीं अगर हम बात करें आपके सेकंड एंड थर्ड फिंगर की, तो सेकंड फिंगर का झुकाव थर्ड पे और थर्ड का झुकाव सेकंड पे होने के कारण ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न आपको देगा प्रेजेंट और फ्यूचर को लेकर के। प्रेजेंट में आप यह कोशिश करेंगे कि आप अपना काम कर लें, और फ्यूचर के रिगार्डिंग ये कोशिश करेंगे कि आप कोई सिक्योर्ड वर्क, बिजनेस, जॉब प्रेफर करें। जब भी ये दोनों एक दूसरे से मर्ज हो जाती है, शनि और सूर्य की उंगली, तो इस कंडीशन में कन्फ्यूज़न करियर के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। आपने जैसे कॉमर्स फील्ड में अपने आप को ज्वाइन किया है, इंटर किया है, तो आपका मरकरी माउंट तो बहुत अच्छी कंडीशन में जा रहा है, जो आपको कॉमर्स में बहुत आगे लेकर के जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो लिटिल फिंगर की लेंथ है वो थोड़ी सी शॉर्ट होने के कारण स्टेज फियर, मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग्स या एक तरीके से शर्मिलापन, हिचकिचाहट किस्म का व्यक्तित्व यह देता है। मिसकम्युनिकेशन, मिसमैनेजमेंट के द्वारा रिलेशन डिस्टर्ब होता है और सेविंग इश्यूज मेजरली देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको प्रॉपर लाइफ में एक गाइडेंस, एडवाइस, सजेशंस की ज़रूरत है, जिसके कारण आप अपने लाइफ में जो बेस है अपना उसको मजबूत कर सकें। और ये सब कॉम्बिनेशन यहाँ जॉब के खिलाफ जा रहा है, यानी आप जॉब में जाएंगे तो वहाँ पर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा और ऊपर से आपका मिसयूज़ होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपके पास में मून लक लाइन है तो आपको जॉब तो ईजिली कहीं पर भी मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो माइंड लाइन पे पहले आपकी लक लाइन रुकी है, फिर यहाँ से निकल के हार्ट लाइन के पास में आकर के रुकी है, फिर हार्ट लाइन से अनदर लाइन निकली है। तो लक लाइन में जब इस तरह की रुकावट होती है तो ये बार बार करियर और प्रोफेशन में चेंजेस को रिप्रेजेंट करता है। और अगर आप बिजनेस में गए, फैमिली बिजनेस में, तो पहले से ही शुक्र की तरफ से एक मरकरी लाइन निकल के पूरा का पूरा आपके मरकरी माउंट की तरफ शिफ्टेड है। शुक्र फैमिली को रिप्रेजेंट करता है और मरकरी लाइन बिजनेस, इंडिपेंडेंट वर्क के द्वारा बहुत ज़्यादा पैसा को दर्शाता है। यही कारण है कि आपके पास में जो मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा खासा बना हुआ है, जो जीवन में आगे चल के बहुत ज़्यादा पैसा देने वाला है। सूर्य के ऊपर भी विंडो साइन का जब कॉम्बिनेशन आता है तो ये मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ और मल्टीपल इनकम सोर्स और सिक्योर्ड वर्क लाइफ में देता है। तो आप बिजनेस में जाइए, इसमें आपको इंडिपेंडेंसी प्रॉपरली मिल पाएगी, आपके अंडर में दूसरों को रखा आप काम कराना सीख जाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेजरली लेना सीख जाएंगे, आपकी जो भी कम्युनिकेशन एरर है, हिचकिचाहट है, फियर है, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो सकेगी, कन्फ्यूज़न ख़त्म हो सकेंगे। और अपना फ्रीलांसिंग के रिगार्डिंग आप वर्क डेफिनेटली लाइफ में प्रेफर करिएगा। फ्रीलांसिंग का तात्पर्य यह है कि इंडिपेंडेंट वर्क, सर्विस, कंसल्टेशन या अपने टैलेंट, इंटरेस्ट के बिहाफ पे कोई वर्क करना, क्योंकि मून लक लाइन में अपने इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी को अगर फॉलो करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा कीर्ति, सम्मान, सफलता, धन और बाहरी दुनिया, दूसरे लोगों के द्वारा सहयोग देती है। ट्रैवलिंग्स के बहुत अच्छे योग रहेंगे, जन्म स्थान से दूर भी बहुत ज़्यादा तरक्की मिलेगी, दूसरों के सहयोग, प्रोत्साहन, साथ के कारण और ज़्यादा समृद्धि आएगी। मदर से अटैचमेंट बहुत अच्छा रहेगा या मदर लक अच्छा देखने को मिलेगा। फीमेल लक्स आपकी लाइफ में बहुत अच्छा रहने वाला है, पहले मदर, स्पाउस, देन आफ्टर डॉटर। ये सब कॉम्बिनेशन आपको कंफर्टेबल लाइफ, लग्जरियस लाइफ देने वाला है। लेकिन अगर आप जॉब में गए तो उसमें जैसे लक लाइन में फ्लो कंसिस्टेंट नहीं है, जिसका सीधा तात्पर्य है कि एफर्ट्स तो पूरे जाएंगे लेकिन रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री नहीं आएगा। और सन माउंट के ऊपर भी हम देखेंगे तो यहाँ पर स्लाइटली आपको मल्टीपल लाइंस का कॉम्बिनेशन के द्वारा हल्का सा क्रॉस का साइन बनता दिखेगा, जो एक तरीके से जॉब के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। तो अगर आपको जॉब ही करना है तो उसके पहले अपने क्वालिटीज़ को, इनर क्वालिटीज़ को डेवलप करना ज़रूरी है। इनर क्वालिटीज़ का तात्पर्य यहाँ पर हो गया जैसे जुपिटर यानी नॉलेज, विजडम,
एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना, जो भी जिम्मेदारी ली है उसको सबसे पहले निभाना, टाल मटोल की आदत से पीछे हटना, किसी भी तरह का फियर, डाउट या अंडर कॉन्फिडेंस से अपने आप को दूर करना, अपने पर्सनैलिटी में निखार लेकर के आना जिसमें आप प्रॉपरली अपने बात को समझा सकें, दूसरों से कम्युनिकेट करने के साथ कन्विंस कर सकें, और बहुत जल्दी कोई चीज़ समझ सीख लेने के साथ में इमीडिएटली प्रोमिनेंट एक्यूरेटली डिसीजंस ले सकें। ये सारी चीज़ें अगर आप सुधार लेते हैं तो डेफिनेटली फिर आपको जॉब में सफलता मिल सकती है। और फिंगर के बीच में गैप मेंटेन होता है तो ये ओपन माइंडेड पर्सनैलिटी और इंडिपेंडेंट नेचर को क्रिएट करता है, अधिक खर्चीला स्वभाव देता है, कहीं भी बहुत ज़्यादा दब करके रहने की आदत नहीं होती। और जॉब में जाएंगे तो सुन के चलना पड़ेगा, तो उसमें आप अपने आप को बहुत सावधानी से लेकर के जाइएगा, क्योंकि पाम में जब भी डबल माइंड लाइन का कॉम्बिनेशन होता है तो ये ड्यूअल मेंटेलिटी देता है। जो चीज़ सुबह ख़राब लगेगी वही चीज़ शाम को अच्छी भी लगेगी, क्योंकि थॉट प्रोसेस बार बार चेंज होता है। ये चीज़ आपके जीवन में अराउंड 26 या 7 के एज तक रहेगा, ड्यूअल मेंटेलिटी। इसलिए जो भी आप डिसीज़न अपने लाइफ में लें किसी भी विषय को लेकर के, तो दूरदर्शिता रख करके ही लें, इमीडिएट एक्शन डिसीजंस लेने से बचें, अन्यथा आपको एक तरीके से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न, भागा दौड़ी, रेस्टलेसनेस जैसे इश्यूज़ का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को दर्शाता है। इमीडिएटली वर्क करना, क्विकली एक्शन रिस्पॉन्ड करना, इंडिपेंडेंट थॉट पर डायरेक्टली वर्क करते हुए देखने को मिलना, किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाना, क्योंकि खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स से मन मुताबिक काम करने की आदत को ही बढ़ावा देता है। फर्स्ट फिंगर का सैटर्न पे झुकाव आध्यात्मिक, धार्मिक बनाता है, और लिटिल फिंगर का बाकी फिंगर की तरफ झुकाव फैमिली के प्रति डिवोशन, डेडिकेशन दर्शाता है। जब इसमें ऑटोमेटिकली गैप मेंटेन होने लगे तो ये एक ओपन माइंडेड पर्सनैलिटी इसलिए देता है क्योंकि आप जैसे ज़्यादा हर किसी को एक्सेप्ट करने वाले होते हैं, हर किसी की बात को सुनने वालों में से होते हैं। इसलिए फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखाएं आपको फ्रेंडली नेचर दे रही है और आगे और फ्रेंडली, फ्रेंकली टाइप का नेचर देते जाएगी, जिसके कारण आपके रिलेशंस बहुत अच्छे होते चले जाएंगे। फिंगर के नोट्स डेवलप ठीक ठाक नहीं है, जिसके कारण अभी आपको प्रॉपर एजुकेशन गेन करने की, अपने लाइफ में खुद को एक्सप्लोर करने की, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस लेने की ज़रूरत है, ताकि आप आने वाले समय में एक्यूरेटली डिसीजंस ले सकें, इमीडिएटली जो भी वर्क करने जा रहे हैं उसमें सक्सेस मिल सके, कन्फ्यूज़न, डाउट से दूसरों से पूछ के काम करने जैसी नौबत, आदत, ये सारी चीज़ों से आपको छुटकारा मिल सके। यहाँ पर हम देखेंगे तो फेलेंजेस और इंटरनल मार्क्स की स्थिति ठीक है, जिसके कारण आपका स्टेमिना, एनर्जी या रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छा रहने वाला है। शुक्र माउंट भी डेवलप अच्छा होने के कारण ये बहुत लग्जरीज कंफर्टेबल लाइफ देगा। चंद्र माउंट भी डेवलप है, जिसके कारण आपकी जो भी सोच नियत रहेगी वो निश्चित रूप से सफल हो जाएगी। इसलिए आपको सकारात्मक सोच विचार रखना है, मन को बहुत ज़्यादा शांत स्थिर रखना है। आउटर मास डेवलप होने के कारण आपके अंदर हाई लेवल की एनर्जी मेंटल लेवल पे पाई जाएगी, लेकिन इसको मेंटेन रखना है। जैसे कि हाई लेवल की एनर्जी यानी अपने काम में पूरी एनर्जी एक साथ डालने के बजाय धीरे धीरे कंसिस्टेंसी बेस्ड एनर्जी डालिए। अदरवाइज़ ये क्या करेगा कि शुरुआत में ही इतनी ज़्यादा एनर्जी किसी भी काम में दे देगा कि बाद में बोरियत आ जाएगी या फिर डिसइंटरेस्ट आ जाएगा। इसीलिए इस एनर्जी को मेंटेन रखना है। आउटर मास जब भी डेवलप होता है तो मेंटली व्यक्ति को स्ट्रॉन्ग करता चला जाता है। इसलिए लाइफ में जब भी नेगेटिव सिनेरियो या सिचुएशंस हो जो आपके विरुद्ध में आए, उन सभी सिचुएशन में अपने आप को कूल डाउन रखना है। इमीडिएट एक्शन, डिसीजन या आवेश में आकर काम करने से बचना है। अदरवाइज़ ये एक बार में बहुत ज़्यादा गुस्सा देता है, जिससे आवेश में आकर नुकसान मिलता है। जुपिटर माउंट डेवलप बहुत अच्छा है तो फैमिली बैकग्राउंड अच्छा पाया जाता है या फैमिली से सपोर्ट अच्छा मिलता है। मरकरी आपका अच्छा है, जिसके कारण आप कॉमर्स में है ही, आप ट्रेडिंग के रिगार्डिंग वर्क करिए, एजुकेशन लीजिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस करिए या फिर क्लासेस लीजिए। इस क्षेत्र में आपको सफलता मिलने के योग भी अच्छे हैं, क्योंकि जब भी लिटिल फिंगर शॉर्ट होता है तो इस कंडीशन में प्रॉपर एजुकेशन के बिना कोई काम नहीं करना चाहिए। तो इस कंडीशन में आधे अधूरे ज्ञान पर निर्णय नहीं लेना है, दूसरों के अनुसार कोई कार्य करना नहीं है, अदरवाइज मिसयूज, मिसगाइड या फिर डिस्टर्बेंस आ जाएगी। अपने काबिलियत को निखारना है, अपने टैलेंट के बिहाफ पे कहीं भी वर्क करना है, आपको कोई भी मात नहीं दे पाएगा। यहाँ पर थंब जो है नीचे की तरफ शिफ्टेड है और थंब आपका बिल्कुल नॉर्मल है, शॉर्ट है। तो इस कंडीशन में टू द पॉइंट बात करना, इमीडिएट एक्शन, डिसीजंस या प्लानिंग्स में समय के अनुसार चेंजेस कर लेना। थंब के जॉइंट पॉइंट में मांसल कम है तो लड़ाई झगड़ा या बहसबाजी जैसी चीज़ों से दूर देखने को मिलना। और सेकंड फेलेंज की लेंथ अच्छी ही जा रही है, फर्स्ट फेलेंज की लेंथ भी बढ़िया है,
तो विल पावर एंड लॉजिकल पर्सनैलिटी में आपके अपग्रेडेशन या डेवलपमेंट होता रहेगा। फ्लेक्सिबल टाइप का यह नेचर इंडिकेट करता है। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो स्क्वेरिश शेड में तब्दील हो रहा है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर के साथ में एक समय पर लंबे समय तक, यानी एक जगह पर लंबे समय तक काम करने की योग्यता आदत भी देता है। और इस तरीके का पाम जीवन में किसी तरह की सुख सुविधा संसाधन की कमी होने नहीं देता। आपका पाम थोड़ा सा फ्लफी है तो ये आपको लाइफ में कंफर्टेबिलिटी, लग्जरीज, रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमेशा हाई करके या फिर डेवलप करके देने वाला है। और मून लक लाइन जब भी होती है तो मन का सब काम पूरा होता है, इसलिए मन को शांत स्थिर रखना है, अच्छी सोच नियत रखनी है, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहना है, किसी भी तरह का फियर है उन सब से अपने आप को उभारना है। तो ये लक लाइन आपके मन के अनुसार नहीं बल्कि मन से भी अच्छा काम करके देगी। और जन्म स्थान से दूर आपको डेफिनेटली कुछ समय के लिए जाना चाहिए, चाहे एजुकेशन वाइज आप चल जाइए या एक तरीके से एक्सप्लोर करने चल जाइए, या छोटे छोटे समय पर ट्रैवलिंग जरूर किया करें, क्योंकि मून लक लाइन में ट्रैवलिंग जब करते हैं या बर्थ प्लेस से दूर सेटल्ड कुछ समय के लिए होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस होती है। जीरो से शुरू होता है जीवन और बहुत एक्सट्रीम हाई लेवल पे लेकर के जाता है। जुपिटर माउंट जब भी डेवलप होता है तो यह फैट को ज़्यादा शरीर में देता है। इस कंडीशन में स्वीट्स खाने की आदत को ही बढ़ाता है। यहाँ देखने को मिला है कि फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होता है या फैमिली से संपत्ति अच्छी खासी या जिम्मेदारियाँ या लक अच्छा खासा मिलता है। अब इसी क्षेत्र में जब भी आड़ी रेखाएं ज़्यादा हो तो देने की आदत बहुत होती है, दयालुपन ज़्यादा देखने को मिलता है। मना नहीं कर पाते, जो फिंगर पे भी बताया कि ना नहीं निकल पाता है, तो इस कारण से अपना नुकसान करके भी दूसरों को मदद करने वालों में से आप दिखाई दे रहे हैं। इस तरह की आड़ी रेखा जब भी हो तो धार्मिक आध्यात्मिक उन्नति बहुत होती है, इसलिए स्पिरिचुअली बहुत एक्टिव पाए जाते हैं। और स्पिरिचुअल एक्टिव होने के कारण लाइफ में हैप्पीनेस और पीसफुलनेस डेफिनेटली आता है। यह अरेंज मैरिज का प्रोमिनेंट कॉम्बिनेशन है और अरेंज मैरिज आपके लिए बहुत सक्सेसफुल रहेगी। प्रोग्रेस लाइन आपको एम्बिशियस बनाएगी, लेकिन अपने लिए कम दूसरों के लिए ज़्यादा बनाएगी, क्योंकि मजबूत रेखाएं आपके अधिकतर ऊपर की तरफ है, जो महत्वाकांक्षी सोसाइटी के लिए, फैमिली, फ्रेंड, कलीग्स के लिए बनाती है। इसलिए आप बहुत सारे लोगों की इच्छाएं, मनोकामनाएं पूर्ण कर पाने में सक्षम रहेंगे। और इसी के अतिरिक्त जब स्क्वायर का साइन बन जाता है तो ये प्रोटेक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि फैमिली में मेजर प्रॉब्लम इश्यूज़ नहीं आएगा, इनफैक्ट सपोर्ट मिलेगा। समय समय पर प्रॉपर एडवाइस गाइडेंस आपको मिलेगा। आगे चल करके आप भी अपने नॉलेज एजुकेशन के द्वारा दूसरों को सजेशन एडवाइस अच्छा दे सकेंगे। किसी तरह के प्रॉपर्टी, प्रॉस्पेरिटी जैसी चीज़ों में कमी नहीं रहेगी। बस यहाँ एक सजेशन ये रहेगा आपको कि जुपिटर अच्छा है और अच्छा इसे हमको करना है। अपने नॉलेज को इन्हेंस करते रहिएगा, कभी भी अपने एजुकेशन को बंद मत करिएगा। एजुकेशन को डायरेक्टली लिंक मत करिएगा जॉब से, लेकिन आप अपने स्किल, स्पेशलाइजेशन को डेफिनेटली निखारिएगा या इंटरेस्ट पर डेफिनेटली वर्क करिएगा। तो ये स्क्वायर का साइन आपको सोसाइटी में बहुत बड़े लेवल का रॉयल्टी या स्टेटस दे सकने में सक्षम हो जाएगा। और अपने माता पिता की बात को टालना नहीं है, इनकार नहीं करना है, अनसुना नहीं करना है। उनका सजेशन, एडवाइस, गाइडेंस आपके लिए बहुत काम आने वाला है। शनि का क्षेत्र जब भी दबा हुआ रहता है तो थोड़ी लेट लतीफ़ी काम में देखने को मिल ही जाती है। टाल मटोल की आदत ये देता है, आलस्य को बढ़ाता है, कंफर्ट और मटेरियलिज्म जैसी चीज़ों की आदत में ज़्यादा लेकर के जा रहा है। थोड़ा इस विषय पे बचना चाहिए आपको, क्योंकि ये जो आपका समय है, या आने वाला और 10-20 साल है, ये समय बहुत हार्ड वर्क का है। और इस समय अगर कंफर्ट की आदत लग गई तो ये लाइफ टाइम आपको नहीं छोड़ने वाली है। इसलिए इस कंडीशन में कंफर्ट के साथ भी मेहनत व्यक्ति अगर कर जाते हैं तो बहुत अच्छी लाइफ हो जाती है। तो सैटर्न जब भी दबा हुआ रहता है तो ये क्या इस कंडीशन में मानसिकता ये हो जाती है कि थोड़ा आज हो गया कल करेंगे, यानी प्लानिंग्स ज़्यादा होती है, एक्शंस कम होते हैं। तो शनि के केस में ये चीज़ें अच्छी नहीं मानी जाती है। इस चीज़ को ठीक रखने के लिए जब भी कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो इमीडिएटली उस पर वर्क करना शुरू कर दीजिए। कल परसों तरसों पे मत टालिए उसको। कोल्ड प्लेसेस पे रहने से बचिएगा, क्योंकि कोल्ड प्लेस पे और ज़्यादा आप वर्क नहीं कर पाएंगे अच्छे से। थोड़ा सा गर्मी चाहिए होता है इस तरह के शनि को, तो इसलिए हॉट प्लेसेस पे रहना या हॉट एटमॉस्फेयर रखना ज़रूरी है प्रॉपर और बेस्ट वर्क के लिए। अभी सैटर्न माउंट के ऊपर भी बहुत सारे साइन बनने बाकी हैं, जैसे यहाँ फिश सिंबल आपका बन सकता है, इधर पे त्रिशूल या बायफोर को आ सकता है, इधर पे भी। तो ये सारे साइन बहुत पॉजिटिव होते हैं अर्निंग के बिहाफ में। लेकिन आपकी लाइफ में देखा जाए ओवरऑल तो कभी पैसों की कमी रहने नहीं वाली है, क्योंकि लक लाइन में जो फ्लुएंसी है वो बहुत अच्छी दिखाई दे रही है और सैटर्न से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टेड है ही। तो सारे डिज़ायर एट द एंड आपके फुलफिल हो जाएंगे। और सैटर्न की भी जो रेखा ऊपर से नीचे आ रही है, ये मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग, मल्टीपल
इंटरेस्ट या वर्क और मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आपके काम के रिगार्डिंग देगी। तो इसलिए सैटर्न पे जो थोड़ा दबाव है ये लेट लतीफ़ी आपके टाल मटोल से करवा सकते हैं, बाकी लक वाइज तो कोई कमी नहीं है। जिस कर्म में आप जाएंगे उसमें आपको एट द एंड सक्सेस मिलने ही वाला है। इसके बाद में सन माउंट के ऊपर जब भी विंडो साइन का कॉम्बिनेशन होता है तो पैतृक संपत्ति मिलती है, रॉयल्टी लाइफ में अच्छी देखने को मिलती है, प्रॉपर्टी बढ़ती है, बड़े लोगों के साथ कनेक्शन या जो सोसाइटी में हाई प्रोफाइल लोग हैं उन सबसे कनेक्शन होने के योगों को ये बढ़ा देता है। यहाँ पर कुछ लाइन से जो सही नहीं मानी गई है, जैसे आउटर मार्स से रेखा आ रही है, ये संघर्ष को थोड़ी बढ़ाती है, मल्टीपल सनलाइन फोकस में बहुत ज़्यादा कमी देती है मल्टीटास्किंग नेचर देने के कारण। इसलिए अभी ये लाइन सारी कच्ची हैं, इसको मजबूत नहीं होने देना है हमें। तो अपने फोकस को, डेडिकेशन को इम्प्रूव करना है, एक समय पर एक ही काम अपने हाथ में लेना है। जब तक कोई काम पूरा ना हो जाए दूसरा काम बिल्कुल नहीं छूना है। तो जब आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो आप अपने फोकस एनर्जी को इतना इंक्रीज़ कर देंगे कि फिर तो आप जो भी काम में हाथ लगाएंगे उसमें सफलता ही हासिल करके निकलेंगे। पिता से लाभ अंततः मिलेगा। आउटर मार्स की रेखा डेडिकेशन अपने काम के प्रति देती है। इन रेखाओं को एट द एंड अच्छा ही माना जाता है क्योंकि पूर्व पुण्य रेखा भी इन्हें कहते हैं। जीवन में सारे हिसाब किताब क्लियर होते हैं। तो बहुत सारे लोग अनवांटेडली अननेसेसरीली सपोर्ट दे करके जाएंगे, बहुत सारे लोग कुछ हिस्सा अपना लेकर के भी जाएंगे। इन सब चीज़ों को ज़्यादा माइंड नहीं करना है, लॉन्ग टर्म विज़न रखकर अपने डेडिकेशन को इंक्रीज़ करते जाना है काम के प्रति। तो ये सन आपको प्रॉपर नेम, फेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस करियर वाइज दे देंगे। और जब भी विंडो साइन इधर पाया गया है, फॉरेन से कनेक्शन, फॉरेन से अर्निंग, बिजनेस से अर्निंग, बिजनेस में सक्सेस, एंटरप्रेन्योरशिप, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के द्वारा ज़्यादा प्रोग्रेस ऐसे जातकों के जीवन में होती है। इसके बाद में जो मरकरी माउंट है उसमें मल्टीपल लाइन्स, मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व, एक तरीके से अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी व्यक्ति को देता है। अपोजिट जेंडर अट्रैक्ट होते हैं लेकिन लिटिल फिंगर शॉर्ट होने के कारण, कहीं ना कहीं प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं करने के कारण इंप्रेशन नहीं जा पाता है। जिन लोगों के साथ आप खुल जाएंगे प्रॉपरली उनको तो अपने कंट्रोल में आप कर लेंगे या फिर इम्प्रेस कर देंगे। इस तरीके का मरकरी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव पर्सनैलिटी डेवलप करता है, इसलिए हर विषय पर ज्ञान अर्जित करना या फिर इन्फॉर्मेशन गेन करने की आदत देता है। हॉस्पिटैलिटी किस्म का व्यक्तित्व होता है, तो आगे से रह करके दूसरों की मदद करना, दूसरों को हील करने की कैपेबिलिटी, उनकी परेशानी अपनी समझना, ये सब योग्यता ये देता है। शेयर मार्केट में यह कॉम्बिनेशन इसलिए लाभ देता है क्योंकि मरकरी एट द एंड एनालिसिस है, ऑब्जर्वेशन है, आपका डिसीजन से बुद्धिमत्ता है। तो मल्टीपल लाइन जब यहाँ पर होती है तो ये इसका काम है पैसा देना, सफलता देना। तो बिजनेस में, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग जैसी चीज़ों में जब आप इंटर करेंगे और पहले बहुत अच्छा नॉलेज गेन करेंगे, फिर उसको प्रैक्टिस में लेकर के आएंगे, तो इसमें क्या होगा कि आपका नॉलेज का भी प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा। और मरकरी जो इतना पॉजिटिव बैठा है आपके जीवन में, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग आपके जीवन में देगा। हृदय रेखा का संबंधित कोई परेशानी आपके पाम में मेजरली नहीं है। हार्ट लाइन सैटर्न पे रुकी थी लेकिन अभी जुपिटर पे झुक रही है, तो सैटर्न पे रुकने के कारण ये हिडन पर्सनैलिटी देती, लेकिन अभी हो ये रहा है कि ये आपको इमोशनल, सेंसिटिव, लविंग, केयरिंग ज़्यादा बनाएगी। तो आगे चल कर के आप अपने भावनाओं को बहुत अच्छे तरीके से दूसरों के सामने व्यक्त कर सकेंगे। बहुत साफ सुथरे दिल का व्यक्तित्व रहेगा, चाह करके भी किसी का बुरा नहीं कर पाएंगे। आपसे जुड़े लोगों को आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे, उनको आपसे बहुत फ़ायदा मिलेगा। और ऑनेस्टी, लॉयल्टी आपको आपके काम के प्रति अच्छी रहेगी। अब इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक इशू है, बहुत मेजर इशू नहीं है, लेकिन क्या होता है कि जब भी माइंड लाइन लाइफ लाइन से लंबी समय तक जुड़ी रहती है तो फैमिली के ऊपर डिपेंडेंसी बहुत हाई हो जाती है, या दूसरों के अनुसार ही काम करते हैं, दूसरों से पूछ पूछ के काम करते हैं। ये चीज़ें क्या करती है कि कॉन्फिडेंस वैसे ही कम है और ज़्यादा कम करता है और दूसरों पर आश्रित बनाता है, जो कि अच्छा बात नहीं है। अब ये चीज़ थी, लेकिन अलग माइंड लाइन भी आपके पाम में है जो आपको एक मेंटेलिटी देगी कि आप इंडिपेंडेंट वर्क करिए, अपने भावनाओं, बातों या निर्णय को लेकर के ज़िद्दी रहिए, एडवेंचरस लवर रहिए, क्यूरियोसिटी को ये डेवलप करेगा। तो ये दोनों माइंड लाइन अब अलग अलग काम करेगी। एक माइंड लाइन आपको फोर्स करेगी कि नियमबद्ध होकर के दूसरों के अनुसार पूछ करके चला जाए, एक माइंड लाइन कहेगी कि अब इंडिपेंडेंटली वर्क प्रेफर किया जाए, अपने उस अनुसार जीवन जिया जाए। बस इसी में बार बार कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा आपका। इस चीज़ को ठीक रखने के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे आपका जुपिटर बहुत अच्छा है, तो जुपिटर है आपके गुरु, माता पिता, ईश्वर या ये प्रकृति जो आपके लिए व्यवस्थाएं लेकर के आई है।
तो इसके अनुसार जो जो आपके ऊपर दायित्व या जिम्मेदारियाँ है उसको पूरा निभाइए, उसमें बिल्कुल तर्क वितर्क मत करिए। वहाँ से जो भी आपको गाइडेंस मिल रहा है, एडवाइजेस मिल रहा है, या फिर एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है फैमिली के द्वारा, उसको आपको फुलफिल करना है। और जो ये इंडिपेंडेंट माइंड लाइन है, ये आपके सेल्फ के लिए है कि आप अपने लाइफ में क्या करना चाह रहे हैं, अपने लाइफ को आप क्या देख रहे हैं, आने वाले फ्यूचर में आप 5 या 10 साल में अपने आप को कहाँ लेकर के जाना चाह रहे हैं, और उसके अनुसार आप इंडिपेंडेंटली वर्क करिए जिसमें किसी का कोई इंटरफेरेंस ना हो। तो इसमें क्या करना पड़ेगा कि आपको किसी भी वे में एक्सट्रीम नहीं जाना है कि सिर्फ फैमिली की सुन के चलना है या सिर्फ अपना अपना सुन के चलना है, नहीं, आपको बैलेंस करके चलना है। अपने से जुड़ी हर विषय को लेकर के या जिसमें आपकी इंडिपेंडेंसी हो, उसमें आपको प्रॉपरली अपने अपर माइंड लाइन का यूज़ करना है, जिसमें आप अपने ज़िद को रखिए, अपनी इच्छा अनुसार कर्म करिए, और सेकंड माइंड लाइन में सिर्फ जिम्मेदारी जो घर परिवार से मिल रहा है उसको निभाइए। तो ये आपके माइंड में, थॉट्स में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा, और इवन ये बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देगा, जिसके कारण यह डबल प्रोफेशन, डबल सोर्स ऑफ अर्निंग और ड्यूअल मेंटेलिटी के द्वारा एक्सट्रीम क्रिएटिविटी आर्ट आपके अंदर दे सकेगा। ये सब कुछ चीज़ें आपके जीवन में 26 तक चलेगी, और 26 के बाद में एक माइंड लाइन इंडिपेंडेंट हुई है और ये बायफोर्क के साइन में आगे बढ़ गई है। तो ये भी मल्टी मिलियनर का साइन होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रिएटिव, आर्टिस्टिक क्वालिटी या इमेजिनेटिव व्यक्ति को बनाता है, और उसके बिहाफ पे जब वर्क करते हैं तो अपॉर्चुनिटी को अच्छे से ग्रैब करते हैं। शॉर्ट माइंड लाइन है आपकी, जिसके कारण यह कॉम्बिनेशन बहुत थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं देगा। एजुकेशन में आपको यही एडवाइस किया गया है कि एजुकेशन कंटिन्यू रखिएगा, लेकिन स्किल्ड बेस्ड, इंटरेस्ट बेस्ड एजुकेशन रखिएगा, जिसके कारण आपके हाथ में कोई टैलेंट आ सके। लेकिन जब माइंड लाइन शॉर्ट होती है तो इसका काम होता है लॉजिकल ज़्यादा होना, शॉर्टकट अपनाना, इमीडिएट एक्शन डिसीजन वर्क करके रिजल्ट प्राप्त करना। इसलिए पूरी कहानी से आपको मतलब नहीं रहेगा, सीधे क्या करना है, कैसे करना है, दैट्स इट। तो इसीलिए अपने जीवन में, अपने अंदर में स्किल्स डेफिनेटली लेकर के आइएगा, उससे बहुत ज़्यादा आपको लाभ मिल सकेगा। और ड्यूअल आपकी मरकरी लाइन भी है जो मल्टीपल बिजनेसेस आपको लाइफ में देगी। आप अपने जीवन में बहुत अच्छा अर्निंग करते हुए देखने को मिलेंगे। अप्रोक्स 22 और 23 से आपके जीवन में अर्निंग बढ़ेगी, 25 में फिर अर्निंग कैपेबिलिटी बढ़ेगी। ये मरकरी लाइन अगर टच हो जाती है तो खुद का एम्पायर बिजनेस 26 तक क्रिएट हो जाएगा। अदरवाइज फैमिली के द्वारा प्रॉपरली रिस्पॉन्सिबिलिटी 28 तक आपके जीवन में आ ही जाने वाली है। पैसा आपके जीवन में बहुत अच्छा रहने वाला है, कोई कमी नहीं रहेगी। माइंड लाइन में भी कोई कमी नहीं है, जिसके कारण मेंटल हेल्थ भी आपका अच्छा रहेगा। बस ड्यूअल मेंटेलिटी को मेंटेन रखना है, फिर आपके कन्फ्यूज़न, डाउट, फियर, ये सारी चीज़ों में सुधार हो जाएगा। इंडिपेंडेंसी आपको प्रॉपरली अपने लाइफ में 24 और 5 के बाद से मिल सकेगी, जिसमें आप अपने अनुसार निर्णय ले सकेंगे या काम कर सकेंगे। अपने इनिशिएशन से आपको प्रोग्रेस भी रहेगा, क्योंकि सेल्फ मेड लक लाइन का मेजर कॉम्बिनेशन है पाम में। लाइफ लाइन बाहर की तरफ झुक रहा है तो बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट या प्रॉपर्टी बिल्ड करना, और शुक्र से रेखा आना यानी फैमिली के लिए एक्सट्रीम लेवल पे वर्क करना, या फैमिली में जो लीनिएज है उनको बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी दे देना। तो लाइफ लाइन में भी मेजर इशू नहीं है, जिसके कारण ये हेल्थ इशू बिल्कुल नहीं डिनोट कर रहा है। आपके जीवन में सपोर्ट दूसरों के द्वारा मेजरली 19 और 20 के एज से मिलना शुरू होगा, और मल्टीपल मरकरी लाइन्स के अलावा मल्टीपल मार्स लाइन प्रॉपर्टीज़ के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। आवेश में आकर के, जुनून में बिना सोचे समझे ना निर्णय लेना है, ना कोई बात कहनी है, ना कोई एक्शन लेना है, क्योंकि ये सब वरीज लाइन होती है जो एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन में प्रॉब्लम देती है। शुक्र की आड़ी रेखाएं बहुत ज़्यादा परफेक्शन की तरफ ले जाएगी पार्टनर और रिलेशंस को लेकर के। जो व्यक्ति जैसा उसको वैसे एक्सेप्ट करिए, ये मेजर इशू है नहीं। शुक्र पर आड़ी रेखा वरीज को ही रिप्रेजेंट करती है, तो इन सब के रिगार्डिंग वरी आपको नहीं करना है। वरी करना है अपने विषय को लेकर के कि आपका टैलेंट निखर रहा है कि नहीं, आपके मन लायक काम हो रहा है कि नहीं, आप अपने रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, टैलेंट को बढ़ा रहे हैं कि नहीं। बाकी सारी चीज़ें छोड़ दीजिए, तो यहाँ पर वरीज लाइन ख़त्म हो जाएगी, और फिर ये शुक्र आपको लग्जरीज, कंफर्ट, प्लेजर, फुलफिलमेंट और बहुत अच्छे रिलेशंस दे देने वाला रहेगा, और मंगल बहुत हाई लेवल की एनर्जी आपको दे सकने में सक्षम रहेंगे। ऐसा शुक्र एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख, अच्छा रहन सहन, खान पान, बहुत सुंदर वाइफ या पार्टनर और बहुत आलीशान जीवन देने में सक्षम होता है। यूनिक चॉइसेस रहेगा, ब्रांडेड चीज़ें पसंद आएगा, अपने हाइजीन को प्रॉपरली मेंटेन कर सकेंगे, क्वालिटेटिव चीज़ों पर आपका कंसंट्रेशन को ही बढ़ाएगा। केतु की एनर्जी पाम में सामान्य है, राहु की एनर्जी भी बिल्कुल ठीक है, कोई मेजर लाइफ नेगेटिव इवेंट्स नहीं है, जो बहुत लकी बात होती है, अच्छी बात होती है।
चंद्र बहुत अच्छा है, जितनी अच्छी सोच, नियत, इन्वायरमेंट अपना रखेंगे उतना अच्छा लाइफ होता जाएगा। और इधर पर एक आड़ी रेखा है, तो आवेश में जो बार बार जो कह रहे हैं वो नहीं आना है, क्योंकि ये आड़ी रेखा कोर्ट कचहरी दे सकती है। इसके परसेंट 10 ही है कि ये कोर्ट कचहरी जीवन में हो, लेकिन ये रेखा मौजूद है तो कहीं ना कहीं गुस्सा तो खराब है आपका, उस पर नियंत्रण रखना है। और अगर यहाँ पर इस तरीके से आपका फिश सिंबल बन जाता है जो मंगल और सूर्य को एकदम जोड़ दे, तो ये कॉम्बिनेशन हाई लेवल पे आपको बिल्डिंग्स, प्रॉपर्टीज़ या बहुत बड़े लेवल पे रेंट के द्वारा अर्निंग दे देने वाला रहेगा। कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ को ये रिप्रेजेंट करता है। तो इसीलिए आपके केस में बिजनेस के रिगार्डिंग लक और खुद के उद्धार के लिए अभी जो समय है वो बहुत अच्छा है। इसलिए सेल्फ पर ज़्यादा फोकस, कंसंट्रेशन और डेवलपमेंट करने की कोशिश करनी चाहिए। लेफ्ट पाम में हम देखेंगे तो यहाँ पर आपकी अगेन मून लक लाइन है। सैटर्न की कंडीशन बिल्कुल ठीक है, मल्टीपल जुपिटर से सैटर्न की तरफ लाइन जा रही है, जो प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी को और एक तरीके से लक या लॉजिकल पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट को रिप्रेजेंट करती है। सेल्फ मेड एफर्ट से आप 23 के बाद लगातार प्रोग्रेस करेंगे। यहाँ पर आपकी सपोर्टिव हार्ट लाइन है, और ये हार्ट लाइन जब इस तरीके से रुक करके दूसरी जनरेट होती है तो ये इमोशन, फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा मेजरली कंट्रोल कर देती है। एक नेगेटिव इवेंट 25-6 के आसपास में होगा इमोशंस को लेकर के, उसके बाद आपका इमोशन बहुत ज़्यादा बैलेंस हो जाएगा, जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा फील फ्री करेंगे अपने लाइफ में। तो ये नेगेटिव इवेंट पॉजिटिविटी दे करके जाएगा, यानी विपरीत राजयोग को ये निर्मित करेगा। रिलेशनशिप्स में जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन शुक्र की आड़ी रेखा इतना परफेक्शन पर फोकस करवाएगी कि रिलेशनशिप ईजिली ब्रेक भी होगा। इसलिए शुक्र को अच्छा रखने के लिए कभी किसी के लिए जजमेंटल मत रहिए, जो भी चीज़ है उसके लिए ग्रेटिट्यूड रखिए, अपने ऊपर ज़्यादा फोकस रखिए। डेवलपमेंट में लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन आपको और ज़्यादा अपग्रेड करके ही जाएंगे। यह थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।